कि अगर इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी, तो उसकी लाइन कैसी होगी, कर्व होगी या कैसी, सिमेट्रिकल कर्व होगी। और सिमेट्रिकल कर्व कैसे, क्या मतलब, दैट इज पैराबोला। पैराबोला होगी। बातें बंद करें प्लीज। अब वो जो पैराबोला होगा, उस पैराबोला में क्या कहानी चल रही है, दो बातें चल रही थी। एक तरफ मैं आपको अलजेब्रा सिखा रहा था और दूसरी तरफ मैं आपको ग्राफ्स सिखा रहा था। मुझे प्लीज कल के लेक्चर के 3 कॉन्सेप्ट्स रिव्यू कराने हैं। मैंने कितने लेक्चर्स रिव्यू कराने जी? कल आपने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वहां से क्या पता चलता है, वहां से जो क्या टर्म होती है, द कांस्टेंट टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमें ग्राफ का क्या बताती है, वो हमें ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट बताती है। या तो डायरेक्ट इस बात का रटा मार लें, या फिर क्या कर लें, या फिर क्या हो सकता है, या फिर एक काम हो सकता है जी, वो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए किसी भी फॉर्मेट में एक्स की जगह क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो जो पीछे रह जाएगा वो क्या होगा, वो वाई इंटरसेप्ट ही होगा। किसी को मसला है? अच्छा, फिर हमने कहा जी वो क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कहां से पता चलेंगे, वो निकालने के लिए हमने कहा जी फैक्टराइज फॉर्म में जो फैक्टर्स होंगे उनको दिल दिमाग में क्या कर दीजिएगा, 0 0 कर दीजिएगा, तो कोई ना कोई एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब या इस बात का रटा मार लें, या फिर क्या करें, नहीं सर हम पूरा करेंगे। पूरा क्या करेंगे, हम पहले एक्स इंटरसेप्ट के लिए पूरी इक्वेशन में वाई की जगह 0 करेंगे, वाई 0 करके तो पूरी तरह जैसे बच्चे इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम उस तरह पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हम वैसे कर लेंगे, बात तो वही होगी। उधर भी अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, पहली ब्रैकेट को 0 और दूसरी ब्रैकेट को 0 करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको लगता है सर जी कैलकुलेटर है ना, क्या करेंगे हम, अगर कैलकुलेटर है ना तो क्या करें सर, वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी उठा के पुट कर देंगे उधर। लेकिन हाँ एक बात होगी, ax² + bx + c = क्या होगा, 0। इस वाली में पुट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ x के 2 आंसर्स आएंगे, और वो 2 आंसर्स क्या होंगे, वो x इंटरसेप्ट्स होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हमने y को क्या किया, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करते। फिर हमने तीसरा कॉन्सेप्ट क्या निकाला, सर जी अगर हमें क्या निकालना होगा, हमें अगर क्या बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स निकालना हुआ या टर्निंग पॉइंट निकालना हुआ, तो सीधा सीधा तरीका क्या है सर जी, सीधा सीधा तरीका है वो ब्रैकेट के अंदर वाले को प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, और जो बाहर लिखे उसको एज इट इज ही लिख लें। अब या तो ये तरीका है, या फिर उसकी प्रॉपर एक मैथ्स है। क्या मैथ्स है उसकी, सर अगर आपने वर्टेक्स निकालना है या टर्निंग पॉइंट निकालना है, मैंने मिसाल दी हुई है मिनिमम पॉइंट की, तो मिनिमम तो तब होगा जब वो पहली ब्रैकेट पता नहीं मिनिमम होगी, वो ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू क्या थी, तो जो आपका वेरिएबल टर्म था उसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0, तो उसको 0 कर दें, तो जो पीछे जो जवाब बचेगा वो क्या होगा। आई थिंक मैंने उसको भी कुछ ना कुछ मैथ्स समझाने की कोशिश की है। खैर 2 सवालात हैं, मैं उनको लेना चाहता हूँ। योर क्वेश्चन। अच्छा 0 वाली बात को समझाएं, खोल देख के समझाइएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए या वर्टेक्स निकालने के लिए या मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कितनी टर्म्स हैं। पहली टर्म क्या है, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, और दूसरी टर्म क्या है, वो कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करती, वेरिएबल टर्म पे। वो कम से कम होगी तो y का आंसर भी क्या होगा, तो उसकी कम से कम वैल्यू क्या है, क्यों, उसकी कम से कम -10 नहीं हो सकती। हाँ उधर x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, उधर x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, क्या होगा, पॉजिटिव आंसर ही आएगा ओवरऑल। तो पॉजिटिव केस में स्मॉलेस्ट आंसर क्या होता है, 0। तो उस ब्रैकेट की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0। करें जरा उसको 0 की भी है? नहीं, उसको 0 करने के बाद कुछ किया आगे, h टाइम्स x + i का होल स्क्वायर = 0 लिखा है, तो h को दूसरी तरफ क्या किए, खत्म हो गया। फिर स्क्वायर को दूसरी तरफ क्या किए, खत्म हो गया। फिर x + i = क्या है, तो फिर x = क्या है, तो ये आंसर है। अब यही तो मैं समझा रहा हूं कि या तो पूरा सॉल्व करके निकाले -i, या फिर क्या करें, ऊपर देखें ब्रैकेट, सॉल्व ही ना करें। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x + i, तो लेते हैं x will be equal to -i।
क्या समझ आया? उसको वैसे ही माइनस कर लें, जरूरत है कि पूरा सॉल्व करके माइनस आई बनाऊंगा? मतलब या तो पूरा सॉल्व करके बना लें, पूरी मैथ्स चला लें, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ भाई हम मेंटल मैथ्स लगा लेंगे। वो है ना हमारे पास मेंटल मैथ्स की मशीन, वो आज खुश होगा, ठीक सर शुक्र है कभी मेरे काम की बात भी किया आपने, ठीक डायरेक्ट कर दे, ठीक है क्यों भाई साहब, ठीक है आज मैथ्स ठीक जा रही है ना? कहते कर क्या आप लगे रहते हैं, पहले पूरा ये स्टेप भी करें, फिर वो स्टेप भी करें, फिर वो स्टेप भी करें, ठीक है मैं फिनलैंड से पढ़कर आया हूँ सर। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सीधा सीधा आंसर निकाले। ये बताइए फिनलैंड की मिसाल है किसकी? सर मार किधर है? सर मार जब आए ना सर उनसे मुझे बताइएगा कि कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वो पता नहीं किसी 2-3 बच्चों को अभी बैठे नहीं सर, जब आएंगे तब बुला लें, फारिग है तो बुला लें। वो मुझे उस दिन बता रहे थे पता नहीं किन 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 कुछ फॉरेनर बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं। वो कहते सर जी उनका सिलेबस ही नहीं है। मैं कहा क्यों खैर हो? कहते सर जी उनको मैथ्स लिखवा के करानी ही नहीं है। मैं कहा क्यों भाई पागल हो गए हैं? कहते सर उनका मैथ्स का सिलेबस मैंने पढ़ा है और उनके वो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि जी सारी मेंटल मैथ्स चाहिए, कोई रिटन मैथ्स नहीं चाहिए। मैं कहा भाई कुछ तो लिख के समझाता होगा। कहता नहीं सर। मैं कैसा मुमकिन कैसा है? कहता सर खुदा की कसम बड़ा मुश्किल है ऐसा, ठीक है। मतलब मैंने कहा कौन सी ट्रिक्स डेवलप की हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ानी है तो कैसे पढ़ानी है? कहता सर वो फिर मैं तो पाकिस्तानी हूं, मैं तो फिर कुछ ना कुछ लिख के समझाता हूँ, ठीक है। हालांकि वो कहता है यार हमारे टीचर्स तो लिख के मैथ्स पढ़ाते ही नहीं, ठीक है, वो तो सारा मैथ्स दिमाग में कराते हैं। अब मैंने कहा पता नहीं ये कौन सा मैथ्स है जो दिमाग में चल रहा है, लिखे बगैर चल रहा है, ठीक है। वो काम पर होता था ऐसे 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 हमारा हाथ जा रहा होता था, ठीक है जी, तो कर्व कम बनती थी और पता नहीं इंडिया या पाकिस्तान का नक्शा ज्यादा बन जाता था। तो करना क्या भाई? वो कहता यार मेहरबानी है यार, तुम ना करो यूं यूं करके करने वाला काम, तुम सीधा सीधा क्या करो, तुम सीधा सीधा फेर दिया करो यूं। हेलो कैसे? ऐसे ही। हाँ इतना भी रैंडम नहीं करना वैसे, ये कितना रैंडम करने की इजाजत है? कहते यार भाई सबसे पहले क्या कर लेना, सबसे पहले यूं करके सीधी लाइन लगा देना, ये तो लग जाएगी ना। कहते तुमसे जब कहते हैं एहतियात से लगाओ तो तुम यूं लगाते हो, ऐसे ऐसे लगती है, सीधी सीधी पकड़ो खींचो, सीधी सीधी पकड़ो खींचो, थोड़ी लंबी कर लो। हेलो इसको क्या करो एक्स करो, इसको क्या करो वाई करो, इसको क्या करो ओरिजिन करो, और फिर क्या करो ग्राफ स्केच करो। अच्छा जब सीधी लाइन स्केच करते थे तब भी कुछ सोच समझ होती थी ना? क्या सोच समझ होती थी कि वाई इंटरसेप्ट किधर है और ग्रेडिएंट सीधा है कि मतलब पॉजिटिव है कि फॉलिंग राइजिंग लाइन है कि फॉलिंग लाइन, ऐसे ही होता ना। तो यहां भी कुछ सोच समझ आ जाएगी कि यार ये जो मैंने पैराबोला बनानी है कैसी बनानी है, वाई को कहां टच करना है, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म का वाई इंटरसेप्ट है वो इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, किधर है? जिधर वो है उधर का वो आ जाएगा। फिर एक्स इंटरसेप्ट किधर है, एक उधर है एक इधर है, या दोनों इधर है या दोनों उधर है, किधर है? कहीं तो होंगे, ठीक है। फिर उसका मिनिमा किस तरफ को है, कैसा कैसा नहीं है। खैर बहरहाल मिसाल के तौर पर एलो जी हम कहते हैं सर जी हमें वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव नजर आ रहा था, एक्स इंटरसेप्ट भी दोनों पॉजिटिव थे, टर्निंग पॉइंट कहीं, खैर जो भी है, ये 2-3 चीजों का ख्याल रखो तो ग्राफ स्केच हो ही जाता है। किसको मसला इस बात से? अच्छा इससे पहले कि मैं सीधा सीधा एग्जांपल्स पर जाऊं, मुझे लगता है मुझे 2-3 बातें और भी पढ़ानी है। इट्स नॉट जस्ट 3 कॉन्सेप्ट्स ओनली कि जिसमें आपको क्या बता दिया जाए कि सर जी वाई इंटरसेप्ट वहां से निकाल लो, एक्स इंटरसेप्ट वहां से निकाल लो और मिनिमा मैक्सिमा वहां से निकाल लो। कहते जी आपने तो एक सवाल मुझसे कल किसी ने पूछा था कि सामने तो मिनिमा निकाला है, वो मैक्सिमम भी तो हो सकता है, लाइक पैराबोला नीचे की तरफ की बजाय पैराबोला ऊपर से भी तो आ सकती है। वो क्या इसको बोलते थे वो लेवल में, कप शेप या कैप शेप, मतलब कप अभी तो कप है, कैप भी तो हो सकती है, मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स भी तो हो सकता है। खैर ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स कब होगा? हाँ इधर ये भी एक कैरेक्टर है, फिर ये भी क्या है? ये भी एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को क्या बोलूंगा? कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या जनाब साहब? कॉन्सेप्ट नंबर 4 बोलिए जनाब साहब। आई थिंक इसको वैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 होना चाहिए, इसको कॉन्सेप्ट नंबर, कोई बात नहीं मुझे मैथ्स आती है। 1 से पीछे क्या होता है? पेज के ऊपर क्या होता है? हेडर। तो पेज के हेडर बनाए, वहां लिखे कॉन्सेप्ट नंबर 0। तो सर जी वो तो सबसे पहली बात, शेप तो सबसे पहली बात। हेलो जी पेज के हेडर पे जाए जी, वहां लिखे कॉन्सेप्ट नंबर 0। नहीं गंदा होगा, पेज का हेडर बड़ी खाली जगह है, बड़ा अच्छा सिस्टम है वहां पे। मैं अपना सीक्वेंस ठीक करना चाहता हूं। आई थिंक मुझे
वाई इंटरसेप्ट की बात बाद में करनी थी, एक्स इंटरसेप्ट की बात भी बाद में करनी थी, मुझे क्या कहते हैं मिनिमा मैक्सिमा भी बाद में समझाना चाहिए था। मुझे सबसे पहले क्या समझाना चाहिए था? मुझे सबसे पहले ग्राफ की शक्ल में उसका कर्वेचर ऊपर की तरफ है कि उसका कर्वेचर नीचे की तरफ है वो समझाना चाहिए था। और उसको समझाने के लिए मैं चाहता हूं, हाँ अगर किसी को बहुत ख्याल है कि सर मेरे नोट्स सारे खराब हो रहे हैं सर, तो आप इसको कॉन्सेप्ट नंबर 0 की बजाय कॉन्सेप्ट, हालांकि मैं तो बड़ी मैथ्स लगा रहा हूँ कि मैंने 1 2 3 नहीं पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया 0 1 2 3, नहीं तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। पहले क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं 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 बेटा, पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ाते हैं 1 2 3, उसके बाद क्या कहते हैं देयर इज अ जीरो एज वेल एंड कहते हैं दे आर नोन एज क्या होल नंबर्स। तो क्या उनका सीक्वेंस खराब? मैथ्स में बच्चों को पहले 1 2 3 पढ़ाते हैं। अगर आप मोंटेसरी याद करें तो आपको उन्होंने 0 नहीं पढ़ाया, पहले क्या पढ़ाया 1 2 3 पढ़ाई है। जब आपको 100 तक गिनती आ गई थी ना, ठीक है उसके बाद उन्होंने आपको प्लस माइनस सिखाई। प्लस माइनस में एक आधा सवाल सिखा दिया उन्होंने आपको, 5 - 5 0, ठीक है। तो नंबर्स पहले पढ़ाते हैं, 0 बाद में पढ़ाते हैं। तो क्या बात है मैथ्स की है जी। 1 2 3 के बाद कुछ याद आ जाए और वो बात हो पुरानी, उन्होंने 0 इसीलिए कहा कि बाद में पढ़ाना, मेरे लिए किया उन्होंने, ठीक है जी। मेरे नोट्स का सीक्वेंस ठीक करने के लिए किया है कि भाई तुम्हें शुरू वाली बात अगर बाद में याद आ गई तो क्या करना, 0 का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर 0 करूंगा मैं, तो नहीं करूंगा ऐसे। कॉन्सेप्ट नंबर 0 और किधर, उन्होंने पेज का पूरा ऊपर का हेडर खाली छोड़ा हुआ है कि जैसा साहब आपको पढ़ाते पढ़ाते कोई एक्स्ट्रा बातें याद आ जाती हैं, ठीक है, कोई स्पेशल बात याद आ जाती है, कोई नई बात याद आ जाती है, कोई पुरानी बात याद आ जाती है। किधर लिखें? पेज का हेडर है, 2-3 लाइनें वहां पे। तो भाई किस पेज पर हो हैं? एब्सेंट यस्टरडे तो 50 सफ़े क्यों छोड़ दिए? अच्छा ये वो एक ही सफ़ा छोड़, कितने सफ़े छोड़ने भाई ने? एक ही छोड़ना, ठीक। और जो छोड़ा है उसी के हेडर पे लिखना है, जो पेज छोड़ा है उसके हेडर पे लिखो, आगे इस वाले के हेडर पर, हाँ इधर, ठीक। क्या लिखना है उस पेज के हेडर पर? कॉन्सेप्ट नंबर 0 लिखें जी। वैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या लिखे? मैं उसी तरह की अंग्रेजी लिख रहा हूं कि द वाई इंटरसेप्ट इज दिस दिस दिस। कॉन्सेप्ट नंबर 2 द एक्स इंटरसेप्ट इज दिस दिस दिस। कॉन्सेप्ट नंबर 3 द वर्टेक्स इज दिस दिस दिस। तो कॉन्सेप्ट नंबर 0 द शेप ऑफ द पैराबोला इज क्या? द शेप ऑफ द पैराबोला, द शेप ऑफ द पैराबोला ब्रैकेट में लिखिए कप शेप्ड, द शेप ऑफ द पैराबोला में ब्रैकेट में क्या लिखें? कप शेप्ड, I.E ओपनिंग अपवर्ड्स, बल्कि एक सेकंड यार, द शेप ऑफ द पैराबोला इज डिटर्मिन्ड बाय, ऐसे लिखें। कप शेप में जुमला खत्म करके लिखवा दूंगा। कप शेप और कैप शेप को मैं जुमला खत्म करके लिखवा दूंगा। कप शेप और कैप शेप को मैं क्या कर दूंगा जी? जुमले को खत्म करके लिखवा दूंगा। कैसे? क्या जुमला बनाया? द शेप ऑफ द पैराबोला इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट? द शेप ऑफ द पैराबोला इज डिटर्मिन्ड बाय the coefficient of, is determined by the sign, is determined by the sign of the coefficient of x square in the standard form. ये लिखिए। अब जुमला मुकम्मल हो गया, अब नहीं चेंज होगा। The shape of the parabola is determined by the sign of the coefficient of क्या? x square in the standard form. हेलो जी। The shape of the parabola is determined by the sign of the coefficient of the x square in the standard form. That is, ऐसे ये x square का जो कोफिशिएंट है in the standard form वो क्या है? वो है a है ना। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखूंगा जी। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y is equals to ax square plus bx plus c। आपने जो भी जुमला लिखा है ना, उस जुमले में ऐसे लिखें, ऐसे लिखकर इसको अंडरलाइन कर लें। किसको? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को ऐसे तो आप a बोलते हैं,
इस ए का जो साइन है वो क्या है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कप शेप्ड होगा। क्या होगा, कप शेप्ड पैराबोला होगी। मतलब ओपनिंग किधर, ओपनिंग अपवर्ड्स। कैसे, ऐसे। जिसका टर्निंग कौन होगा, जिसका टर्निंग पॉइंट को आप मिनिमा कहेंगे। और अगर वो उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, कैप शेप्ड, मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड्स ऐसे। जिसके टर्निंग पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस केस के टर्निंग पॉइंट को ये टर्निंग पॉइंट है, इधर ये टर्निंग पॉइंट है, इधर जो ये टर्निंग पॉइंट है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली मिनिमा। इसका जो टर्निंग पॉइंट है दिस इज एक्चुअली मैक्सिमा। हेलो जी। सो यू नो क्या बात हो रही है, हमने कुल मिला के 4 कॉन्सेप्ट्स कर दिए हैं। क्या कर दिए जनाब साहब, कुल मिलाकर 4 कॉन्सेप्ट्स कर दिए हैं। पहले कॉन्सेप्ट में क्या सिचुएशन चल रही है कि सर जी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब पहले कॉन्सेप्ट से भी पहली बात है, लाइक जीरो वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 0 कि हमने कहा जी क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो पहली टर्म है वो है एक्स स्क्वायर वाली, और उस एक्स स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो है ए। अब उस ए की वैल्यू बोर्ड पे देखिए, अगर उस ए की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई, तो याद रखिए कि क्या होगा, कप होगा। कप मतलब ऊपर की तरफ खुल रहा होगा, ऊपर की तरफ मतलब उसका जो टर्निंग पॉइंट है वो नीचे मिनिमम होगा। और अगर आपका ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, वो कैप शेप होगा। और कैप शेप का मतलब क्या है कि सर जी वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, तो उसके टर्निंग पॉइंट को आप बोलेंगे क्या, सर जी उसके टर्निंग पॉइंट को हम मिनिमा सॉरी मैक्सिमा बोलेंगे। अच्छा, अब मिनिमा है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है या मैक्सिमा है बेटा, उसका भी शॉर्टकट में पढ़ा चुका था सर। जो भी है उसके पीछे मतलब जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है। ऐसे एक बात तो बताएं, अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जब आप वो करेंगे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे h टाइम्स x प्लस आई का होल स्क्वायर, उसमें h क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाएगा, उधर h भी क्या होगा, उधर h भी माइनस होगा। ये बात याद रखनी है आपने। खैर बहरहाल मैं भी उस फॉर्म में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में भी वो x प्लस आई का होल स्क्वायर के बाहर क्या होगा, उसके बाहर नेगेटिव ही होगा। किसी को मसला इस बात से? अच्छा, अब उसकी वैल्यू किससे निकलेगी सर, वैल्यू निकालने का शॉर्टकट ही है, कौन सा, वो जो x प्लस आई का होल स्क्वायर है ना, x के साथ जो लिखा हुआ है प्लस आई है, माइनस आई कर दीजिएगा। अगर माइनस आई हुआ तो क्या करूंगा सर, प्लस आई कर दीजिएगा। भाई जो भी लिखा हुआ उसको क्या कर दीजिएगा सर, ऑपोजिट कर दीजिएगा। वो तो आएगा क्या, कौन आएगा वो सर, वो मिनिमा या मैक्सिमा या टर्निंग या वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा सर, उसको छोड़ के जो बाहर लिखा होगा ना उसको क्या करिएगा, वो एज इट इज लिख दीजिएगा, वो क्या आ जाएगा, वो मिनिमा या मैक्सिमा या टर्निंग या वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को परेशानी है जी, एनीवन? एक आखिरी काम करना चाहता हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड कॉन्सेप्ट 5 नहीं क्या नीचे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जो आपने ये वाला काम किया है, कौन सा, अब कुछ लोग इसको कॉन्सेप्ट नंबर 4 कह रहे होंगे, कुछ इसको कॉन्सेप्ट नंबर 5 कह रहे होंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन मेरी मर्जी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। मेरे हिसाब से मैं अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 कराने लगा हूं, बल्कि कॉन्सेप्ट 4 से पहले चल क्या रहा है यार, आखिरी लाइन क्या चल रही है, आखिरी लाइन कौन सी वाली फॉर्म चल रही थी, कंप्लीट स्क्वायर वाली। उस कंप्लीटेड स्क्वायर वाली फॉर्म से आपने क्या किया, आपने इसको क्या बोला, नहीं इसको कौन सी टर्म बोला था, वेरिएबल टर्म। इसको क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म। इस वेरिएबल टर्म को आप मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना चाहते थे, 0। जब आप इसको 0 करना चाहते थे तो पता क्या हो रहा था, एक बात बताइएगा जरा गौर से,
ये किया हुआ ना आपने, ये क्या निकला है? ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या निकला? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट निकला है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। काम करता हूं, वो जो कल का आपका लेक्चर था, कल के लेक्चर में यहां क्या बना हुआ था? ऐसे चल रहा था, ये क्या था? सी। ये क्या था? एक्स इंटरसेप्ट क्या थे? माइनस क्या? जी ओवर, आई थिंक दिस वाज माइनस जी ओवर एफ। यहां मैंने क्या लिखा था? माइनस ई ओवर डी लिखा हुआ था। फिर मैंने ये क्या निकाला था? माइनस आई कॉमा जे। एक बात पूछूं आपसे, ये क्या लिखा है? ये जे लिखा है, ये क्या लिखा है? मतलब माइनस आई लिखा है। क्या लिखा है जी? एक बात बताएंगे मुझे, ये क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो आपने इसको जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाली है ना, वो क्या है? वो द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नंबर। तो जिसने इसके नीचे अगली बात लिखी है उसने मेरा नुकसान नहीं किया, उसने अपना नुकसान किया। मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा? मैं इसके नीचे कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है जनाब साहब। सो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसको क्या बोलते हैं? यहां से और वहां से आपने वो मिनिमम मैक्सिमम तो निकाला ही निकाला है। नहीं सर, वो मेरे हिसाब से वो मैंने गलत कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, लेकिन अब मुझे क्या पता आई की अपनी वैल्यू हो -2, मेरे -2 + 2, आई डोंट नो क्या चल रहा है। वो इसलिए ऐसा चल रहा है कि वो मेरा अलजेब्रा में है। मेरा अलजेब्रा पूरा अलजेब्रा तो है ही है, उसके कोफिशिएंट्स भी क्या चल रहे हैं, वो भी ए बी सी डी। मैंने क्या किया पहले? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ए बी सी, आगे डी ई एफ जी, फिर आगे एच आई जे। मैं वो वेरिएबल्स ही खींचता गया आगे। अब उनमें कौन असल में प्लस था, कौन असल में माइनस था, आई डोंट नो। अब वहां उसके मुताबिक तो जो होगा सो होगा। देखिए बेटा, ये तो कह रहा हूं मत सोचें ऐसे। फिर तो आप कहेंगे सर ये माइनस कैसे हो सकता है, फिर आप कहेंगे सर ये माइनस कैसे हो सकता है, फिर आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरह तो फिर सारी चीजों पर शक करेंगे आप। मुझे नहीं पता प्लस क्या चल रहा है, माइनस क्या चल रहा है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी सी लिखा है, क्या लिखा है जी? जो भी सी लिखा है, प्लस सी लिखा है तो प्लस ही होगा, माइनस सी लिखा है तो माइनस होगा। अब मैं रियल एग्जांपल्स दूंगा तो आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। अभी तो मेरे नोट्स जनरल चल रहे हैं, आपका सवाल जब मैं रियल एग्जांपल्स कराऊंगा तो, और उस वक्त मैं स्केच को बनाने में थोड़ी एहतियात करूंगा। अभी तो मैंने स्केच बनाया ही नहीं था, अभी तो मैंने रैंडमली लाइन लगाई, फिर मैंने कहा यार इसका ये कहां से निकलेगा, उसका वो कहां से निकलेगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? जब मेरे पास ये नॉलेज सारी आ जाएगी, उसके बाद जब सवाल लगेगा स्केच द ग्राफ्स, फिर मैं ख्याल रखूंगा कि मेरा प्लस किधर है, मेरा माइनस किधर है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर है, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। यू गेटिंग माय पॉइंट जी? हो जाएगी, डोंट वरी। ना होती हो तो फिर उसका अपना इलाज निकाल लेंगे हम जी। हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक ही चीज होती है। ठीक है जी। तो मैंने इसको क्या बोला? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप यू नो कि हमने इस पैराबोला को क्या बोला है? हमने इस पैराबोला को क्या बोला भाई? सिमेट्रिकल कर्व बोला है। तो अगर ये सिमेट्रिकल कर्व है तो इस सिमेट्रिकल कर्व का कुछ ना कुछ क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और अगर इसका कुछ ना कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं से तो आता होगा। कहां से आएगा? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में वेरिएबल टर्म को इक्वल्स टू 0 करने से क्या आता है? कंप्लीटेड क्या आता है? लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। तो आई कुड राइट लाइक दिस, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? बाय इक्वेटिंग द वेरिएबल टर्म ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म टू क्या? टू 0। ठीक है, योर क्वेश्चन अस्मा?
value of the variable can also be maximum. Yes. But it's 0. Maybe 0 is maximum in that case. है जी, आपको आंसर समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक। उन्होंने कहा मैं उसकी रियल एग्जांपल में जाना चाहूंगा। ठीक है जी, मैं भी ये वाली बात खत्म कर दूं, फिर मैं आपके सवाल को रियल एग्जांपल में जाके एड्रेस करता हूं। लेकिन आपका सवाल अच्छा है, मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा। सवाल क्या था? आखिरी बात मैंने क्या लिखी थी? है कुछ तो लिखा है यार। एक तो आपने बोला जी दिस इज द व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, या उसको आप कैसे लिख सकते हैं? द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला इज डिटरमिन्ड बाय क्या? यूं लिखे, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला, द व्हाट, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला is determined by what? Is determined by equating the variable term of the completed square form to 0. Is determined by, लिखने में मुश्किल है, समझने में आसान है। Is determined by equating the what? Equating what? Equating the variable term of what? Of the completed square form to 0. Equating the complete क्या जी? Equating the variable term of the complete square form to 0. देखो जनाब साहब, equating the variable term of the complete square form to 0. अच्छा, 0 कर दिया होगा आपने, और आप आई होप मैं समझा चुका हूं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि जो मुझसे अस्मा ने सवाल पूछा है। अस्मा सवाल ये पूछ रही थी कि सर ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है, ये वाला कौन है? ये मिनिमा है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ये कौन है? ये मैक्सिमम। ओके, उन्होंने कहा सर यहां तो जो आपने बात समझाई है वो ये समझाई है कि ये कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू h टाइम्स x प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस j निकलेगा। आपने कहा इस वेरिएबल टर्म को क्या करेंगे? 0 करेंगे, और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा। आप इसको मिनिमम कब बोलेंगे? जब ये क्या होगा? जब ये मिनिमम होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। इन दिस केस आपका y इज इक्वल टू h टाइम्स x प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस j ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन एक फर्क होगा। इसके बाहर जो h था ये क्या था? नहीं 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 नहीं, इन दिस केस पॉजिटिव होगा, और इन दैट केस ये क्या होगा? ये माइनस होगा। अब मुझे इसका क्या चाहिए होगा? मैक्सिमम पॉइंट। क्या चाहिए होगा? अब ये कौन सी टर्म होगी? थोड़ा मुश्किल होगा इसको समझना, लेकिन ध्यान दीजिए प्लीज। ये कौन सी टर्म होगी जी? लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। वेरिएबल टर्म होगी, हो गई। ये कौन सी टर्म होगी? कांस्टेंट टर्म हो गई, हो गई। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसका हमें क्या आंसर चाहिए? मैक्सिमम आंसर चाहिए। तो मैक्सिमम आंसर निकालने के लिए इसकी कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी? मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम क्या होगी? अगर ये इसके पीछे माइनस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, x की प्लस या माइनस, ब्रैकेट में प्लस, यहां जो मर्जी लिखा हो। जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये आंसर क्या होगा? ये आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के पीछे इन दिस केस क्या लिखा हुआ है? तो ये तो हमेशा क्या होगी? वेरिएबल टर्म नेगेटिव। तो नेगेटिव सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। तो तब भी क्या करूंगा इसको? थ्योरेटिकली आपको मैंने क्या कहा था? आपने मिनिमम निकालना है, तो ये कांस्टेंट है, और ये क्या है? ये तो चेंज नहीं होगी। प्लीज गौर सोचना, मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये तो चेंज होगी ना, लेकिन है बड़े मजे का जुमला है। और जब वो सवाल पूछ रही थी तो मैंने उनको सीधा सीधा क्या दिया कि जी उधर भी 0 ही होगा। तो उन्होंने कहा सर कैसे होगा? तो मैं अब समझा रहा हूं, बल्कि इससे पहले कि मैं समझाऊं, आप अपना सवाल पूरी क्लास के लिए दोबारा रिपीट करिए। उन्होंने कहा जी अगर ये केस हुआ तो क्या ये भी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए? क्या तो सही नहीं है। मैंने उनको क्या जवाब दिया था कि वो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? 0 होगी। अब वो उनको उस वक्त समझ नहीं आया, बहुत सारों को भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो जरा सुनिएगा। मैं उधर मैक्सिमम वैल्यू 0, इधर मिनिमम वैल्यू 0। क्यों? ये
पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इसका आंसर क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। उसके पीछे क्या है? पॉजिटिव। तो ये वेरिएबल टर्म इन दिस केस क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? तो इस केस में आपको मिनिमम चाहिए ना, तो इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा? 0 होगा। किसी को मसला है? इसको क्या करना है? इसको इक्वल टू 0 करना है। वहीं से लाइन ऑफ सिमेट्री भी निकलेगी, वहीं से वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा। और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? वो y की वैल्यू होगी। डन। ये कौन सा केस है? ये वाला, कैप वाला। कैप मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाला, टर्निंग पॉइंट इक्वल्स टू मैक्सिमम वाला। तो जैसे मुझे मैक्सिमम निकालना है। अच्छा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज। इसका आंसर इन दिस केस हमेशा क्या होगा? x जो मर्जी हो, i जो मर्जी हो, स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव के पीछे ये हमेशा क्या होगा? क्यों सर? वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता था? नेगेटिव। तो इसको तो हमेशा क्या होना है? अगर ये नेगेटिव ही है तो इसका आंसर विल ऑलवेज भी क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में देखिए ना, इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? 0। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट नेगेटिव, नेगेटिव की बड़े से बड़ी वैल्यू क्या होती है? 0। वो यहां से आगे जाता ही नहीं है, पॉजिटिव यहां से पीछे। तो पॉजिटिव के केस में मिनिमम वैल्यू 0, नेगेटिव के केस में मैक्सिमम वैल्यू 0। तो जो मर्जी हो जाए, इसलिए मैंने कहा था रटा लगा लें। क्या? जो ब्रैकेट में लिखा है उसको उल्टा कर दें बस। चाहे वो मिनिमा है, चाहे वो मैक्सिमा है, चाहे वो ओपनिंग अप है, चाहे वो ओपनिंग डाउन है, चाहे वो कप है, चाहे वो कैप है, चाहे मिनिमा निकालना है, चाहे मैक्सिमा निकालना है। मुझे लगता है कि ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या करना होगा? उल्टा ही करना होगा। मतलब उसको 0 करके x का आंसर उल्टा ही निकालना होगा, इस केस में भी और उस केस में भी। और उसकी वजह क्या है? कोई एक्सप्लेन करना चाहे? अस्मा आप ही एक्सप्लेन कीजिए। आपको आपके सवाल के लिए क्या के जवाब में क्या समझ आया? नहीं, आपको जो आपका सवाल था, आपको उसके सवाल का क्या जवाब मिला? ना तो इस केस में हाँ, तो पॉजिटिव के केस में हमें मिनिमम निकालना है, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। इस केस में हमें मैक्सिमम निकालना है, तो नेगेटिव के केस में मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होती है? 0 ही होती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसको नहीं समझ आ रही वो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? चलें, अगर हाथ नहीं भी खड़ा करते मैं बता देता हूँ। नहीं समझ आ रही तो खड़े में भेजें। क्या करें? दोनों केसेस में एक ही बात याद करें। सर आपने शॉर्टकट कहा था, क्या कहा था? वो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, प्लस आए तो माइनस कर दें, माइनस आया तो प्लस कर दें, पीछे कोफिशिएंट प्लस है कि माइनस है, खड़े में जाए। उसका सिर्फ मैं क्या आचार निकालूंगा कि शेप ऊपर की तरफ खोलनी है कि शेप नीचे की तरफ खोलनी है, उस माइनस का मैं मतलब निकालूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारे मतलब निकाल चुके हैं। एक काम करेंगे, एक सवाल लिखेंगे, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। स्केच द ग्राफ या स्केच द कर्व ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। Sketch the graph of the following equations. Sketch the line of the following equations. Sketch the curve of the following equations. जी. क्वाड्रेटिक में 2 ही होंगे। हाँ, तो फिर तो क्यूबिक हो जाएगा ना। फिर तो जब क्यूबिक हो जाएगा तो मैं जब क्यूबिक आएगा तब पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं क्यूबिक नहीं पढ़ा रहा। लेकिन आप क्या सही नहीं है, क्यूबिक के केस में अगर 3 ब्रैकेटें बनी तो उसकी पैराबोला नहीं होगी, वो यूं करके यूं होगा, 3 दफा टच करेगा एक्स एक्सिस को। खैर बहरहाल क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो मैंने बाद में करना है। फिल वक्त क्या करिए? फिल वक्त जनाब साहब सवाल लिखिए, स्केच व्हाट? स्केच द। सर ये काम करें ना, इसके स्केच वाली को वर्कशीट बनाएं। मैं इनको एक सवाल करा देता हूँ, बाकी ये बल्कि 2 करा देता हूँ, बाकी ये खुद करेंगे जनाब साहब। सवाल लिखें जी, पहला वाला क्या लिखा है? स्केच द कर्व ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 कॉलम्स बनाइएगा प्लीज। पहले कॉलम में इक्वेशन लिखिए y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15।
और दूसरी वाली इक्वेशन लिखिएगा जरा, पेन दिखाना जरा प्लीज। y is equals to minus 2x square plus 8x minus 5। दूसरी क्या जी, y is equals to minus 2x square plus 8x, आगे क्या बोला मैंने, -5। ये लो जी, ये दो ग्राफ्स को क्या करें, इन दो ग्राफ्स का ग्राफ स्केच करें। क्या करें, स्केच करें। स्केच कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या दिखाऊं, y इंटरसेप्ट दिखाऊंगा, x इंटरसेप्ट दिखाऊंगा, मिनिमम मैक्सिमा दिखाऊंगा, ऊपर है कि नीचे वो दिखाऊंगा। मुझे वैसे एक बात बताएं, इधर से देख के क्या पता चलता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +1। इसको देख के क्या पता चल रहा है सर जी, इसको देख के पता चलता है कप है, कप शेप्ड है। अच्छा, और क्या है, इसको देख के क्या पता चलता है, ये y इंटरसेप्ट है। अच्छा, इधर आ जाए, इधर से क्या है सर, ये कैप शेप्ड है। ये क्या है, ये उसका y इंटरसेप्ट है। ओके, लेकिन सिर्फ कप और कैप से, हाँ कप और कैप से भी स्केच हो जाता है, उससे भी y इंटरसेप्ट से भी काम हो जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, x इंटरसेप्ट भी पता चल जाए और मिनिमम मैक्सिमम और टर्निंग पॉइंट भी पता चल जाए, ज्यादा बेहतर होता है सर। वो तो अब मैं यहां से आगे काम करूंगा, सवाल मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है। मैं कह रहा हूं इस शक्ल से मैं सिर्फ कितनी बातें बता सकता हूं, 2। बाकी बातें बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो फैक्टराइज करना पड़ेगा या स्क्वायर कंप्लीट करना। मैं तीनों शक्लें बनाना चाहता हूं। सवाल वाले ने मुझे एक दी है, बाकी मुझे आता है। मुझे फैक्टराइज करना ओ लेवल में सिखाया गया और स्क्वायर कंप्लीट करना एएस लेवल में सिखाया गया है। करें जरा इसको फैक्टराइज। y इज इक्वल टू क्या, वो पता है जी, क्या क्या पेयर बनते हैं, 5 3 15 है जी, -5 और +2, -5x +2x, हेलो जी, सॉरी प्लस क्या, हाँ +3 करूंगा तो -2 बनेगा, x -5 +3x -5 x -5 इंटू x +3। लो जी, यहां से क्या पता चलेगा, x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट ये, और यहां से -3, याद रखिएगा जनाब साहब, यहां से क्या पता चलेगा, x इंटरसेप्ट्स आर y इंटरसेप्ट तो एज इट इज होता है, मतलब x इंटरसेप्ट के लिए इसको 0, x -5 को 0 करें तो 5 आएगा, और इसको 0 करें तो 5 एंड -3। कॉमा नहीं लगाना, कॉमा पता किधर लगाते हैं, x, y। कॉमा जब भी इस चैप्टर में लगाएंगे तो कॉमे का कुछ और मतलब निकालेगा, वो x, y मतलब निकालेगा। मैं x, y नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं, x इंटरसेप्ट का पहला x इंटरसेप्ट है 5, दूसरा है -3, मतलब वो 5, 0 -3, 0, उस तरह से वो। और क्या करूं, स्क्वायर भी कंप्लीट कर लें। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते होते हैं, x का स्क्वायर है, फिर -2 इंटू a, b कौन है, यू रिमेंबर वो b क्या होता था, 1/2, इसके कोफिशिएंट का हाफ। व्हाट इज दिस, 2 का हाफ इज 1 होगा, 1 का स्क्वायर ऐड भी होगा, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा, और बाकी जो लिखा है वो एज इट इज लिखा होगा। स्क्वायर एक्सट्रैक्ट करें, x -1 का होल स्क्वायर -1 -15, व्हाट इज इट, x -1 का होल स्क्वायर -4 -16 क्या करूं उसके साथ, x -1 का होल स्क्वायर -16। अब क्या करूं, इसको देके सीधा सीधा क्या बताएं, सीधा सीधा बताएं वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स, इसको तो उल्टा करेंगे, 0 करें 1, इसको क्या करूं एज इट इज -16। किसी को मसला है जी, मुझे लगता है मैं इसका स्केच 100% कर जाऊंगा अभी, ठीक है, जिसमें मुझे क्या क्या पता है, मुझे उसके x इंटरसेप्ट भी पता है, मुझे उसके y इंटरसेप्ट भी पता है, मुझे उसका मिनिमम मैक्सिमम भी पता है, और मुझे उसका टर्निंग, वो क्या बोलते हैं, कप है कि कैप है, वो भी पता है।
तो अब देखते हैं जनाब साहब, इधर ड्रॉ करता हूं इसको। अब आपको प्लस माइनस वाला मसला नहीं होगा। जो आपको शुरू में प्लस माइनस वाला मसला हो रहा था वो बिकॉज मैं स्केच नहीं कर रहा था, पहले से हुआ था। मैं कह रहा था इसकी वैल्यू इतनी इतनी होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ स्केच करना है, देखें जी सही करेंगे अभी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज O फॉर ओरिजिन, एंड यू नो व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? -15. Where are x intercepts? +5 and -3. Where is the vertex? 1, -16. Hello जी, and you know, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। What is this जी? 5. What is this? -3. What is this? -15. And what is this? This is -16. हेलो जी, यहां तक किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ करके। हाँ नहीं बेटा, 5 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है। कैसे? ब्रैकेट में लिखा x -5, तो उसको करूं क्या? 0, x क्या निकलेगा? +5। अगली ब्रैकेट में लिखा x +3, उसको भी क्या करूं? इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? -3 निकलेगी। वैसे इक्वल टू 0 करना है क्यों? बिकॉज x इंटरसेप्ट के लिए y को क्या करना होता है? इसको 0 करूंगा तो अगला कैसे सॉल्व होगा? पहली ब्रैकेट इक्वल टू 0 करके सॉल्व होगी और अगली ब्रैकेट भी इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व होगी। यहां तक किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? वन मोर एग्जांपल, दैट वन। इसका क्या करें यार? कोई स्क्वायर कंप्लीट कर ले या परफेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन होती है? बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन होती है 5 to the 10। 10 के क्या होते हैं? 10 1s are 10, तो या 11 बनेगा या 9 बनेगा। या 5 2s are 10, 7 बनेगा या 3 बनेगा। वो जो भाई का सवाल था, क्या सवाल था भाई आपका? ना हो तो बस नहीं होगा, सिंपल सी बात। नहीं निकालनी, मुझे तो स्केच करना है। स्केच करने के लिए मुझे क्या करना जरूरी नहीं है, मुझे सारे कैरेक्टर दिखाना जरूरी नहीं है। एक आधा कैरेक्टर भी सही हुआ ना, मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे एक आधा कैरेक्टर मुझे पता है, वाई इंटरसेप्ट, व्हाट इज इट? एक भी नहीं, 2 पता है। दूसरा क्या है? वो शेप है। और मैं इसका स्क्वायर तो मैं कंप्लीट कर सकता हूं। चलो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही ना करो, स्क्वायर तो कंप्लीट कर दो। -2 कॉमन, x² -4x -5/2। अब -2 क्या करूं? +5/2। ओके, x² -2a, व्हाट इज b? प्लीज टेल मी व्हाट इज b? b इज 2 प्लस क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आगे क्या? आगे सर जी +5/2। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, -2 x -2 का होल स्क्वायर -4 + 5/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, x -2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? 4 दूनी 8, -8 + 5 -3/2। और फिर क्या करें? -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, x -2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 कैंसिल 3। हेलो जी, यहां से क्या पता चलता है? क्या है वर्टेक्स? क्या है वर्टेक्स? इसको क्या करूं? इक्वल टू 0, क्या निकला? 2। उसको क्या करूं? एज इट इज 2, 3 जी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको मेरा जवाब पहले वाला पसंद नहीं आया? आपको जवाब याद है? मुझे जरूरत ही नहीं। मतलब मुझे क्या सवाल में ये लिखा है कि मेंशनिंग ऑल द इंटरसेप्ट्स, मेंशनिंग वाई इंटरसेप्ट, मेंशनिंग वाई एक्स इंटरसेप्ट, मेंशनिंग मिनिमम। उसने कहा स्केच द कर्व, बात खत्म। वो तो मेरी मर्जी कि मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूँ आंसर, या मैं कितना डिटेल में जाना चाहता हूँ आंसर के। हाँ, सवाल वाले ने कह दिया कि निकालो, तो फिर मैं निकाल लूंगा। अभी तो मुझे सवाल वाले ने जस्ट स्केच करने का कहा है, तो जस्ट स्केच करने के लिए मैं विदाउट फैक्टराइजेशन भी अगर कर लूं, आई डोंट थिंक कि गलत होगा। क्या करें जनाब साहब? उसका ग्राफ स्केच करें जी। विकास साहब जरा वीडियो पे ध्यान दें कि मैं कहाँ हूँ, वीडियो कहाँ है जी।
हाँ पहले वाले में भी वो, ये देखें ये सवाल के ऊपर है। मैं पहले वाले में कर सकता था, मैंने सब कुछ कर दिया। मैं दूसरे वाले में नहीं कर सकता था, मैंने छोड़ दिया। और अगर जबरदस्ती मजबूरी हो गई तो मजबूरी में मैं कर लूंगा। मजबूरी में क्या करूंगा, मजबूरी में फिर मैं कैलकुलेटर निकाल लूंगा, मैं वहां से निकाल लूंगा। ठीक है, बहरहाल ग्राफ क्या स्केच होता है जी? पहले बताएं कप है कैप है? बच्चों कप होगी कैप होगी? कैप होगी। क्यों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है, सर एक लिस्ट बनाएंगे इक्वेशंस की जिसका स्केच करना है, इन्होंने आज ही व्हाट्सएप कर देंगे इनको। सुने जनाब साहब, क्या करूं और क्या क्या पता है? वाई इंटरसेप्ट क्या है? -5 किधर है? ये लो। मिनिमम मैक्सिमा किधर है? 2,3 2 3। फिर जी और अगर, हाँ एक मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे पूछे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे ना एक्स इंटरसेप्ट थोड़े परेशान कर रहे हैं। तो एक काम करें, क्या करें? एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेटर से निकालें। कैसे निकालें? कैसे निकालें? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू क्या करें? फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इक्वल टू 0 तो हो जाएगा। इक्वल टू 0 करके एक्स के जवाब भी आ जाएंगे। निकालें जनाब साहब, क्या एक्स के जवाब आते हैं? निकालें जी, क्या एक्स के जवाब आते हैं? 3 पॉइंट, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। पता क्या मतलब है इसका? कि जब आप यहां से, बस ठीक है, सही मतलब है। हेलो, अब सही है। जी तो भाई बच्चों समझ आ रहा है? और एक्स इंटरसेप्ट आपके कैलकुलेटर ने दोनों क्या दिए हैं? दोनों पॉजिटिव दिए हैं। और वैसे अगर आप स्केच करते तब भी क्या होता? तब भी दोनों पॉजिटिव ही आ रहे थे। क्योंकि अगर आपका ये वाई इंटरसेप्ट है तो मैं यहां से लेके जाकर इससे पहले तो नहीं जा सकता था ना। अगर मुझे इस वाई इंटरसेप्ट से इस वर्टेक्स तक जाना था, प्लीज टेल मी क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट नहीं भी पता और मैंने ये वाई इंटरसेप्ट और वो वर्टेक्स है, आई थिंक इनफ नहीं है? इनफ है यूं जाने के लिए। ऑटोमेटिकली दो क्या हो जाएंगे? ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। आपका कैलकुलेटर क्या कहता है इनके बारे में? व्हाट इज दिस? +0.775, दिस इज 3.2।